हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज जल संधि और जल डमरू मध्य के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में किसी स्टूडेंट को और कमेंट में भी आया था कि जल डमरू और जल संधि है क्या, वो समझ में नहीं आया था। तो इसी को समझाऊंगी आज कि जल संधि किसे कहते हैं और जल डमरू मध्य किसे कहते हैं। जल संधि और जल डमरू मध्य दोनों सेम ही होता है, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि दोनों का जो पानी आने का जो मुड़ाव होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, इसीलिए दोनों को मतलब वो नाम अलग अलग थोड़ा पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जल संधि के बारे में चर्चा करेंगे और जल संधि को परिभाषित करेंगे। देखिए, जल संधि है क्या? तो जल संधि है कि दो बड़े भूखंड, ये दो बड़ा भूखंड है ना, और एक महासागर इधर एक महासागर, दो बड़े भूखंड को जो अलग करता है उसी को जल संधि कहते हैं। और जल दो महासागर को जो पतले मार्ग से अटैच करता है, मिलाता है, उसको हम लोग जल संधि कहते हैं। ठीक है, और जल डमरू मध्य क्या होता है ना कि वो डमरू का शेप का होता है। जो जल आता है मार्ग रास्ता वो इस शेप का होगा, जैसे इधर से जल आएगा ऐसे 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 ये जल आएगा। ठीक है, और इधर भूखंड पूरा होगा और इधर भी भूखंड पूरा होगा, और इधर सिर्फ जल होगा। ये महासागर का जल ऐसे आएगा ना इस टाइप से, उसी को हम लोग बोलते हैं जल डमरू मध्य। ठीक है, तो हम लोग मैप के सहारे समझेंगे कि जल संधि कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए अपने ही भारत के पास कौन सा जल संधि है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच, तो भारत और श्रीलंका के बीच ये है जल संधि है। देखिए, पाक जल संधि इसको बोलते हैं, पाक या पाल्क जल संधि यहाँ पे लिखा है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन सा जल संधि? तो पाक जल संधि। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि अरब सागर को और बंगाल के खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, और देखिए एक मलक्का जल संधि है, तो मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ता है? मलक्का जो जल संधि है वो जोड़ेगा, मलक्का जल संधि जोड़ेगा, देखिए इसको मलक्का जल संधि जोड़ेगा ये अंडमान सागर और जावा सागर के, ये दोनों महासागर को जोड़ता है मलक्का जल संधि। ठीक है, आप लोग तो समझ गए जल संधि और जल डमरू मध्य क्या होता है। फिर हम आप लोग का चर्चा करेंगे, ये टॉपिक तो समझ में आ गया। और सबसे पहले ये है बात हम लोग चर्चा करेंगे कि एक मैप में फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में, फिजिकल मैप में होता है कि उसमें सिर्फ आप लोगों को खनिज पदार्थ देखने को मिलेगा। ठीक है, फिजिकल मैप में आप लोगों को खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे, ये सब पहाड़ नदी वन, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो आप लोगों के सामने भी हम मैप लेके आए हैं वो फिजिकल मैप है। और पॉलिटिकल मैप में कि आप लोग को स्टेट दिखाई देगा। देखिए ये जैसे ये मैप है पॉलिटिकल मैप, इसमें आपको स्टेट दिखाई देगा, कौन सा देश किससे टच करता है, कितना किलोमीटर टच करता है, जैसे भारत से कौन कौन टच करता है, पाकिस्तान से कौन कौन टच करता है, ये सब उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। उसमें भी झील वगैरह इसमें भी देखने को मिलेगा और झील उसमें भी देखने को मिलेगा। देखिए इसको में भी झील है, यहाँ पे जहाँ पे ये पानी दिख रहा है ना ब्लू कलर का थोड़ा हल्का हल्का, ये सब समझिए झील है। जहाँ जहाँ आपको ब्लू ब्लू दिखेगा समझिए वो सब झील है। जैसे ये झील है आपका, और सब बहुत सारा इसमें झील है। ठीक है, देखिए ये झील है, जो इम्पोर्टेंट झील है ना उसी को इसमें सिर्फ दिया हुआ है। जैसे बैकाल झील है, ये नदी अंगारा है, ये सब जो देख रहे हैं ना आप लोग लाइनिंग वो सब नदी आप लोग का है। ठीक है, ये सब नदी है। देखिए ये झील है, जो हाँ जहाँ आपको छोटा छोटा ब्लू पॉइंट दिख रहा है समझिए उस सारा ही झील है। जो एग्जाम के व्यूअर से जो जरूरी है उसका सब यहाँ पर नाम दिया हुआ है, कौन सा झील कितना जरूरी है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए फिजिकल और पॉलिटिकल में अंतर। अब देखिए खाड़ी, आप लोग को खाड़ी किसे कहते हैं? जो समुद्र के एक ओर पानी और तीन ओर मतलब भूखंड ऐसे ऐसे, देखिए जैसे कि ऐसे ऐसे है ना, तो ये तो तीनों, इधर भी भूखंड इधर भी भूखंड इधर भी भूखंड, सिर्फ एक और हुआ ना उधर पानी होगी, एक मुंह खुला एक तरफ का खुला हुआ, तीन तरफ से पृथ्वी घिरा हुआ हो, उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। जैसे कि हम लोग को देखिए गुजरात के पास कुछ खाड़ी देखने को मिलेगा। देखिए ये है ना, देखिए ये है खाड़ी, यहाँ पे देखिए तीन ओर से पृथ्वी
तीन ओर से है ना पृथ्वी, अब यहाँ पर जल यहाँ पे जा रहा है, उसको हम लोग खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नदी भी आप लोग को समझा देते हैं। देखिए नदी का ये मैप इसमें है, सारा कुछ फिजिकल मैप में आप लोग को सब कुछ। देखिए फारस की खाड़ी, देखिए नाम पड़ा है ना खाड़ी के बारे में, जैसे फारस की खाड़ी, तीन तरफ से ये पृथ्वी, एक तरफ से जल जा रहा है, उसको हम लोग खाड़ी बोलते हैं। जैसे देखिए तीन ओर से पृथ्वी है ना, तीन ओर से भूमि टच किया हुआ, एक ओर से रास्ता जो पानी जा रहा है उसको खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारा खाड़ी है, जैसे लाल सागर, ये पतला है तो सागर चौड़ा है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सागर बोल देते हैं, ठीक है। नहीं तो ये खाड़ी का ही टाइप है। ओमान की खाड़ी है ना, अदन की खाड़ी, देखिए अदन की खाड़ी, यहाँ पे आप लोग को अदन की खाड़ी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, यहाँ कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये सब देखिए मिला ना देखने को, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सब खाड़ी है, ठीक है। और फिर उसके बाद खाड़ी देख लिए, और उसके बाद नदी आप लोग हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, कौन नदी कहाँ गिरती है। जैसे कि देखिए भारत में ही नदियाँ, कितनी सारी नदियाँ हैं। सबसे पहले सिंधु नदी को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सिंधु नदी है ना, अब ये कहाँ से निकलती है, ये तो कैलाश पर्वत से ही निकलती है। जितनी मतलब कि नदी है पहाड़ से निकलेगी या फिर झील से निकलेगी। देखिए सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी देखिए कैलाश पर्वत से निकल रही है ना सिंधु नदी, आप लोग को दिखाई ही दे रहा होगा। देखिए ये सिंधु नदी है, कैलाश पर्वत सर। देखिए फिर ये सतलज यहाँ से नदी है, फिर गंगा नदी भी यहाँ से निकली है, यमुना नदी यहाँ से निकली है, चंबल नदी यहाँ से निकली है, नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी, ये सब नदियाँ हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो आप लोग को खाली दिखा रहे हैं कि ये जो चीन है, ये पतला पतला जो आप लोग के सामने ये है, ये पतला पतला लाइनिंग, वो सब नदी को डोनेट करता है। और पहाड़ को कौन सा डोनेट करता है, देखिए पहाड़ को त्रिकोण, ऐसा जो पार्ट रहेगा, ऐसा पार्ट वो पहाड़ को इंडिकेट करेगा, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारा पहाड़ हो गया, तो पहाड़ आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए पहाड़ है यहाँ पे, देखिए माउंट एवरेस्ट का पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, माउंट एवरेस्ट का पहाड़, ये है ना त्रिकोण पार्ट, माउंट एवरेस्ट का पहाड़। और फिर आप लोग को दिखा रहे हैं एक और पहाड़ है, इसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ, देखिए केटू का पहाड़, केटू का पहाड़ है ना, केटू का पहाड़, ये है पहाड़, ये सब पहाड़ आप लोग के है, ठीक है, ये सब पहाड़ है, ठीक है। अब फिर है आप लोग के दिखा रहे हैं, फिर पहाड़ देख लिए। अब फिर आप लोग के दिखा रहे हैं पठार। पठार का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि, जहाँ कुछ नहीं होता है। और बंजर भूमि अनउपजाऊ, जिसमें कुछ मतलब होता नहीं है, मतलब कि फसल वगैरह उसमें नहीं उपजता है। या फिर मैदानी पठार जो है, देखिए तिब्बत का पठार, यहाँ पे पठार है, यहाँ कुछ नहीं होता, ऐसे ही पठार ज़मीन फालतू का पड़ा हुआ है। देखिए पठार है ना, तिब्बत का पठार, ये सब यहाँ पे कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही ये है। इसमें हो गया ये चीज़, पठार देख लिया आप लोग। और भी पठार यहाँ पे हैं, बहुत सारे यहाँ भी पठार है, और भी पठार है। और मंगोलिया, देखिए यहाँ पे गोबी मरुस्थल, ये सब यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये ऐसे ही रहता है। यहाँ मरुस्थल है, मरुस्थल में तो भूमि में कुछ उपजाऊ नहीं होता। फिर झील देख लेते हैं आप लोग, झील भी हम आपको दिखाए थे, छोटा छोटा जो जगह है ना झील है, देखिए ये झील है, ये झील है, ये झील है ना, ये झील है, ये सब छोटा छोटा जो है ना, ये सब झील है, ठीक है। अल्ताई, ये सब पर्वत क्या है, ये सब जो, और कलर में आप लोग को दिखा देते हैं, जो कुछ फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में भी ये होता है कलर, ठीक है। ये सब कलर, जैसे कि जहाँ पे ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है, फिर रेड कलर है, कहीं ज़्यादा रेड है, कहीं हल्का रेड है, कहीं ज़्यादा ग्रीन है, कहीं हल्का ग्रीन है, फिर ब्लू कलर है। तो ये सब कलर का पहचान भी मैप में करने के लिए आप लोग जान जाइए तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे ये सब ज़्यादा जो ग्रीन ग्रीन है पार्ट, वहाँ पे समझिए कि वो वृक्ष वाला है, वन एरिया है। और ये जहाँ पे रेड पार्ट है, वहाँ पे खनिज है, जैसे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, वो सब है। जहाँ पर जितना ज़्यादा मतलब कि रेड है, समझिए कि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में खनिज उपलब्ध है। और जहाँ ज़्यादा, अभी जहाँ हल्का हल्का ये रेड रेड है, वहाँ मात्रा कम है खनिज का। उसी तरह से ग्रीन पार्ट में जहाँ ज़्यादा ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे हैं, वन है। और हल्का हल्का ग्रीन है, मतलब कुछ कुछ वहाँ पे
पेड़ पौधे हैं। और उसी टाइप से फिर जहाँ ब्लू है, पूरा जितना सारा ब्लू है पार्ट, ये सब दिखाई दे रहा है जितना ब्लू, वो सारा सागर है। आप लोग को पता है ये सब सागर जितना दिख रहा है सब सागर, पानी से पूरा, समंदर है तो पानी ही रहेगा, पूरा भरा हुआ, ये सब सब पानी पानी है, ठीक है। ये सब सारा पानी है, जल है। और यही यही ब्लू ब्लू नदी का भी हम लोग को ब्लू ही दिखाया, इसमें जो जितना ये है ना सब ब्लू ही पार्ट दिखाया है, जो ये लाइनिंग लाइनिंग है ना सब ब्लू ही दिखाया हुआ है, ये सब ब्लू ही दिखाया हुआ है। तो आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया कि ये जल संधि क्या है, जल डमरू मध्य क्या है, फिजिकल मैप क्या है, पॉलिटिकल मैप क्या है, कैसा होता है, खाड़ी कहाँ पे होता है, नदी का सिंबल क्या है, पहाड़ का सिंबल क्या है, पठार क्या है जिसको मतलब बंजर भूमि या फिर मैदानी कहते हैं, तिब्बत का पठार, और फिर बहुत सारा पठार है वो, फिर झील भी आप लोग को समझ में आ गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अब जैसा आप लोग बोलेंगे उसी टाइप से, नहीं तो फिर हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्त, और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें। तो आप लोग को जो प्रॉब्लम होगा फिर कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, उसके अनुसार भी हम काम करेंगे, नहीं तो फिर हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए।